हेलो फ्रेंड, एक बार फिर एक नई पहल, एक नई एक्सेप्टेशन को लेकर फिजियोथेरेपी पोस्ट ज्ञान प्रेजेंट है इन फ्रंट ऑफ यू। सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज थेरेपी के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी। एक्सरसाइज थेरेपी फिजियोथेरेपी की एक टर्म है, जिससे कि हमने एक वीडियो बनाई थी व्हाट इज़ फिजियोथेरेपी, जिसमें बताया गया था फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट करता है मिक्सचर ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी एंड इलेक्ट्रोथेरेपी। सो फ्रेंड, उसमें से आज एक्सरसाइज थेरेपी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड, फिजियोथेरेपी पोस्ट ज्ञान में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एक्सरसाइज थेरेपी? Exercise therapy is an body's activities that enhance or maintain physical fitness and overall health and wellness। जो एक्सरसाइज थेरेपी है वो बॉडी को एक्टिव रखती है, मेंटेन फिजिकल फिटनेस एंड ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस। तो इसमें बात की गई है फिजिकल फिटनेस की। फिजिकल फिटनेस क्या है? फिजिकल फिटनेस is a state of healthy and well-being and more especially that ability to perform except of sports। that mean जो हमारी फिजिकल फिटनेस है वो बॉडी को हेल्थी एंड मेंटली प्रिपेयर रखने की एक स्टेट है, ये कह सकते हैं पोजीशन है। स्पेशली डेली एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स में परफॉर्म करने के लिए फिजिकल फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल फिटनेस इज़ अ जर्नली अचीव थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन। अगर हमें फ़िज़िकल फिटनेस बनानी है तो हम प्रॉपर न्यूट्रिशन ले सकते हैं, अच्छे खाने पीने पर ध्यान दे सकते हैं, बाहर का खाना अवॉइड कर सकते हैं, तो बॉडी को फिज़िकली मेंटली फिट रखा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ हेल्थ। हेल्थ क्या है? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग इन विच डिसीज एंड इन्फ्रमिटी आर absent। हेल्थ एक वो स्टेट है जिसमें बॉडी मेंटली सोशली फिजिकली फिट रहती है विदाउट एनी डिसीज़, मतलब absent एनी डिसीज़, एनी इंजरी एंड एनी इन्फ्रमिटी। व्हाट इज़ इन्फ्रमिटी? इन्फ्रमिटी इज़ एन स्टेट। इन्फ्रमिटी वो स्टेट है जिसमें कोई भी बीमारी अगर हो तो वो लॉन्ग पीरियड तक रहती है। इसका कॉज हो सकता है ओल्ड एज। तो नेक्स्ट वर्ड इज़ वेलबींग। वेलबींग इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पीनेस एंड हेल्दी। Well-being is condition of individually or group. In a high level of well-being mean that the condition is more positive in individually or group। That mean जो हमारी high level of well-being या wellness है वो individually और group में more positive रहती है। Exercise therapy it is performed for various reasons to aids growth, improve strength, preventing aging, developing and cardiovascular system, athletes skill, weight loss or maintenance, improvement health and also for enjoyment। The goal of therapeutic exercise। Goal of therapeutic exercise including the restart of movement, improvement of function, strength in gait improvement in gait and balance, and the preventing the promote of health, wellness and fit। Especially exercise are aimed at restart strength power, restoring strength power एंड वर्क और एंडोरेंस और अ कॉम्बिनेशन। दैट मीन अगर हमारी बॉडी का किसी पार्ट का फंक्शन लूज़ हो जाता है, अगर हमारी कोई भी बॉडी का फंक्शन वर्क करना बंद कर देता है, तो थ्रू द एक्सरसाइज स्ट्रेंथ पावर एंड वर्क और एंडोरेंस फॉर कॉम्बिनेशन को रीस्टार्ट करना एक्सरसाइज का मेन एम है। द टेक्निक ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी। मूवमेंट यूज इन ट्रीटमेंट may be classified as following: active movement and then passive movement। Active movement further two types: voluntary and involuntary movement। Voluntary movements are four types: assisted, free, assisted, resisted and last one is resisted। सो फ्रेंड, वन बाय वन हम सभी मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट के बारे में।
What is active movement? Active exercise involve your physical efforts external into muscular activities. These exercise can including active range of motion like self stretching or journal stroke rehabilitation. And these exercise which can be done by the patient with his and her own strength. That means जो एक्टिव एक्सरसाइज होती है वो पेशेंट अपनी स्ट्रेंथ पर कर सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं वॉकिंग, डांसिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, स्विमिंग एंड प्ले बास्केटबॉल। एक्टिव एक्सरसाइज करने से हमारी मसल्स स्ट्रेंथिंग पावर इंक्रीज होती है एंड बोन स्ट्रेंथ बढ़ती है एंड मस्कुलर फिटनेस बनी रहती है। सच एक्टिविटीज शुड वर्क ऑल द मेजर मसल्स ग्रुप ऑफ योर बॉडी दैट इज अ लेग, हिप, बैक, चेस्ट, एब्डोमेन, शोल्डर जॉइंट, shoulder and arms. Active exercise are further divided into two parts. First is voluntary and second is involuntary. Voluntary that is action of muscles and self consumer movement. That means जो हम अपनी मर्जी से कोई भी मूवमेंट करते हैं उसे हम voluntary movement कहते हैं। Vertically all areas of the CNS आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। जो हमारा वॉलेंट्री मूवमेंट होता है उसमें हमारा CNS का इन्वॉल्वमेंट होता है। द मेन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन मे बिगिन इन कॉग्निटिव कॉर्टिकल एरिया इन द फ्रंटल लोब और इन सेंसरी कॉर्टिकल एरिया इन द ऑसिपिटल, टेम्पोरल एंड पैराइटल लोब। हमारा कार्टिकल एरिया होता है दैट मीन्स इट सप्लाई बाय अ गिवन आर्टरी और नर्व इन द एब्डोमेन रीजन। सो ये होता है हमारा वॉलेंट्री मूवमेंट। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग, जो कि हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं। एंड नेक्स्ट बात करते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट्स के भी 4 टाइप्स होते हैं, असिस्टेड, असिस्टेड एंड फ्री। तो फर्स्ट हम बात करते हैं असिस्टेड के बारे में। असिस्टेड जैसे वर्ड से ही पता लग रहा है, असिस्टेड असिस्टेंस मतलब हेल्प। इफ़ द पर्सन विल नॉट कैपेबल टू मेक अ मूवमेंट अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड ही नीड सम हेल्प देन द असिस्टेड फोर्स विल बी प्रोवाइडेड। दैट मीन्स जो पर्सन है वो कैपेबल नहीं है मूवमेंट करने के लिए विद अगेंस्ट द ग्रेविटी, उसको सम असिस्टेंस की ज़रूरत है। तो इट मे बी गिवन बाय एन फिजियोथेरेपी और द पर्सन ऑल्सो असिस्टेड विद अनदर एक्टिविटीज़। अगर अनदर एक्टिविटीज़ करनी है तो असिस्टेंस की ज़रूरत होगी, तभी हम असिस्टेड एक्टिव मूवमेंट कर पाएंगे। तो असिस्टेड का मीन्स होता है अगर हमारी कोई मसल्स वर्क करना बंद कर देती है या किसी भी बॉडी फंक्शन का लॉस हो जाता है तो मूवमेंट उस मसल्स को, उस बॉडी पार्ट को रीएजुकेट करता है जिससे कि वो मसल्स अपना फंक्शन कर सके एंड विद अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड विद सम रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्री वॉलेंट्री मूवमेंट। फ्री वॉलेंट्री मूवमेंट दीज आर द एक्सरसाइज विच आर परफॉर्म अगेंस्ट द ग्रेविटी विदाउट एनी रेजिस्टेंस और वेट। दैट मीन्स जो फ्री मूवमेंट वॉलेंट्री है वो नॉर्मली मूवमेंट परफॉर्म करता है विद अगेंस्ट द ग्रेविटी विद वेट। जैसे कि हम एग्जांपल लें, एल्बो जॉइंट को अगर हम फ्लैक्स और एक्सटेंड करें तो इसे हम फ्रीली कर सकते हैं, फ्लेक्शन एंड देन एक्सटेंशन। फ्री वॉलेंट्री मूवमेंट रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है एंड मसल्स टोन को मेंटेन करता है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिव असिस्टेड रजिस्टेड मूवमेंट।
जैसे वर्ड से ही पता लग रहा है, एक्टिव, असिस्टेड दैट मीन हेल्प, एंड देन असिस्टेड मूवमेंट दैट मीन सम रेजिस्टेंस, मतलब हेल्प के साथ साथ कुछ रेजिस्टेंस भी दिया जा रहा है। इन सम केस द पेशेंट हैज़ केपेबल टू डू मूवमेंट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, बट आफ्टर सम रेंज ऑफ मोशन ही इज़ नॉट कैपेबल टू मेक अ मूवमेंट। दैट मीन अगर पेशेंट केपेबल है, अगर पेशेंट के अंदर इतनी पावर है कि वो मूवमेंट कर सके, बट आफ्टर सम टाइम रेंज ऑफ मोशन इज़ नॉट कैपेबल टू मूवमेंट। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं एल्बो जॉइंट का। एल्बो जॉइंट का अगर एल्बो जॉइंट दो मूवमेंट कराती है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन हमारी बाइसेप्स मसल्स कराती है एंड एक्सटेंशन हमारा ट्राइसेप्स मसल्स कराती है। तो अगर हम एल्बो का फ्लेक्शन कराएं तो वहाँ पर हमारी बाइसेप्स थोड़ा वीक है, इसलिए हमें थोड़ा असिस्ट करना पड़ेगा पेशेंट को, हमें थोड़ा असिस्टेंस देना पड़ेगा जिससे वो एल्बो का फ्लेक्शन कर सके। एंड देन एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जॉइंट, तो जो हमारी एक्सटेंशन ट्राइसेप्स मसल्स कराती है वो स्ट्रोंग है अकॉर्डिंग टू बाइसेप। तो हम एक्सटेंशन कराते समय व्रिस्ट जॉइंट पर सम रेजिस्टेंस देंगे जिससे कि हमारा एक ही मूवमेंट में असिस्टेंस भी दिया जाता है एंड रेजिस्टेंस भी दिया जाता है। असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ assistance and resistance during in a single movement. The purpose is give to confidence to the patient and promote stretching of the muscles, strengthening of the मसल्स, जिससे मसल्स की स्ट्रेंथिंग बढ़े। जो हमारी मसल्स वर्क करना भूल गई है, जो उसको रिएजुगेट कराने का मेन मकसद होता है मूवमेंट का। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रजिस्टेड एक्सरसाइज की। व्हाट इज़ रजिस्टेड? रजिस्टेड से ही पता लग रहा है कि इसमें सम रेजिस्टेंस दिया जा रहा है, उसके बाद ही यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। तो इन सम केस द पेशेंट हैज़ कैपेबल टू डू द मूवमेंट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, बट आफ्टर सेम रेंज ऑफ मोशन इज़ नॉट कैपेबल टू मेक इन मूवमेंट। दैट मीन पेशेंट कैपेबल है मूवमेंट करने के लिए विद अगेंस्ट द ग्रेविटी, बट आफ्टर सम रेंज ऑफ मोशन ही इज़ नॉट कैपेबल। बट कुछ टाइम बाद वो कैपेबल नहीं है मूवमेंट करने के लिए, बिकॉज इसके टू रीज़न हो सकते हैं, स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ को हम पावर से डिनोट कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ को हम कह सकते हैं मैक्सिमम रेजिस्टेंस विद मिनिमम रेपिटेशन। यहाँ जो रेजिस्टेंस और रेपिटेशन की बात की है इनको समझते हैं। मैक्सिमम रेजिस्टेंस, जैसे मान लीजिए आपको अपने हाथ से डंबल उठाना है, वो डंबल 20 kg का है। 20 kg के डंबल को मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस, आपने जो रेजिस्टेंस लिया है वो ज़्यादा लिया है और रेपिटेशन मिनिमम रखनी है, मतलब 10 to 15 टाइम कर सकते हैं। तो अगर हम 20 kg वेट को उठाकर रेपिटेशन ज़्यादा करें तो शायद हमारी मसल्स वीक हो सकती है, हमारी मसल्स में पेन हो सकता है, हमारी मसल्स फटीग हो सकती है। तो फ्रेंड, स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस करना पड़ेगा और मिनिमम रेपिटेशन करनी पड़ेगी। एंड देन इज एंडोरेंस। एंडोरेंस मीन लो रेजिस्टेंस एंड हाई रेपिटेशन। एंडोरेंस इंक्रीज़ करना है तो हमें लो रेजिस्टेंस रखना होगा। जैसे कि हमने स्ट्रेंथ में लिया था, रेजिस्टेंस लिया था 20 kg, तो हम एंडोरेंस में 10 kg रेजिस्टेंस लेंगे, उसके बाद ही हम वर्क करना स्टार्ट करेंगे। इसमें एंडोरेंस में रेपिटेशन ज़्यादा है। अगर हमने रेजिस्टेंस 10 kg लिया है तो रेपिटेशन हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, रेपिटेशन को हम 40 to 50 टाइम भी ले सकते हैं। तो इसमें हमारी मसल्स पर एनी
कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, हमारी मसल्स भी फटीक नहीं होगी, जिससे कि हम रेजिस्टेंस के साथ विद अगेंस्ट द ग्रेविटी प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये है हमारी एक्टिव रेजिस्टेड एक्सरसाइज। नेक्स्ट इज इनवॉलेंट्री मूवमेंट। इनवॉलेंट्री मूवमेंट दैट इज़ रिफ्लेक्स, वो मूवमेंट जिस पर हमारी बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं रहता। ये एक न्यूरोमस्कुलर कंडीशन की वजह से प्रोड्यूस होता है, जो एक मैकेनिज्म है। एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट अकर व्हेन यू मूव योर बॉडी इन अनकंट्रोल, मतलब जब हमारी जो बॉडी है वो, जैसे हमारी आई ब्लिंकिंग करना, ये अनकंट्रोल है हमें। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल इज involuntary movement, that is heartbeats. Heartbeats are involuntary movement. Blood flow, heartbeats, and neck, shoulder shrugging, eye blinking, head shaking, neck jerking, मतलब जो हमारे रैपिड और सडनली मूवमेंट होते हैं उन्हें ही हम इनवॉलेंट्री मूवमेंट कहते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारा हाथ कहीं एक किसी नुकीली चीज़ पर टच हो जाता है तो हमें पता लगने से पहले ही, मतलब हमारे माइंड में सेंसेशन इतनी फास्टली पहुंचते हैं कि हमारा हाथ विद इन 1 सेकेंड वहाँ से हट जाता है। तो फ्रेंड, यही है हमारा इनवॉलेंट्री मूवमेंट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं पैसिव मूवमेंट के बारे में। व्हाट इज़ पैसिव मूवमेंट? पैसिव मूवमेंट आर द एक्सरसाइज इन इज which are not done by the patient between the force will be apply extended force। that mean जो पैसिव एक्सरसाइज होती है वो कोई भी पर्सन सेल्फ नहीं कर सकता, किसी भी पर्सन के थ्रू नहीं हो सकती। वो एक वहाँ एक असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले लें, पैरालाइज पेशेंट। जो पैरालाइज पेशेंट होते हैं उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, ऑल फंक्शन आर लॉस। एंड देन अगर हम पैरालाइज पेशेंट को पैसिव एक्सरसाइज कराते हैं तो पैरालाइज पेशेंट रिकवरी करता है। सो फ्रेंड, पैसिव एक्सरसाइज को हम मैनुअल मोबिलाइजेशन टेक्निक के थ्रू देख सकते हैं, दैट इज़ MMT, मैनुअल मसल्स टेस्टिंग। मैनुअल मसल टेस्टिंग के 6 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5। जो हमारा ग्रेड 0 होता है उसमें बॉडी का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, नो एनी कॉन्ट्रैक्शन, नो एनी फ्लिकरिंग मूवमेंट, सो इट इज़ अ ग्रेड 0। ग्रेड फर्स्ट, सम फ्लिकरिंग मूवमेंट एंड स्लाइडली कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ अ ग्रेड सेकेंड। ग्रेड थर्ड होता है हमारा एक्टिव मूवमेंट। ग्रेड थर्ड एक्टिव मूवमेंट ग्रेविटी एलिमिनेट कर देते हैं। जो हमारा थर्ड ग्रेड होता है उसमें हम एक्टिव मूवमेंट कर सकते हैं, बट ग्रेविटी एलिमिनेट करके, जिसको हम प्रोन और सुपाइन लाइन में कर सकते हैं। एंड देन ग्रेड फोर्थ एक्टिव मूवमेंट होता है विद अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेड फिफ्थ एक्टिव मूवमेंट अगेंस्ट द ग्रेविटी बट नॉट फुल रेंज ऑफ मोशन। ग्रेड फिफ्थ में हम मिनिमम रेजिस्टेंस दे सकते हैं, बट यहाँ फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं होगा। ग्रेड 6 द एक्टिव मूवमेंट with against the gravity with maximum resistance and it is a full capable movement, it is fully range of motion। सो फ्रेंड, जैसे कि हमारी नॉर्मल पावर होती है ऐसे ही हमारी ग्रेड 5 होता है। तो ये हुए हमारे मैनुअल मसल टेस्टिंग के बारे में, जिससे कि हम पैरालाइज पेशेंट की मसल्स टेस्टिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड, इट्स अ इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं व्हाट आर द इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन विच सिस्टम्स। एक्सरसाइज थेरेपी के हमारी बॉडी के जो सिस्टम है उन पर क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।